जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के आज हम 77, 78, 79 एवं 80 श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि आत्मदेव पुत्र के दुर्व्यवहार से, उसके दुष्कर्मों से बड़ा ही परेशान हो गया, शोकमग्न हो गया और ऐसी स्थिति में वह मतिभ्रम आत्मदेव सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतने में गोकर्ण जी मिले और उन्होंने वैराग्य रूपी ज्ञान अपने पिता आत्मदेव को देते हुए कहा, पिताजी, इस दुनिया में किसी को भी सुख नहीं है। अगर सुख कहीं है तो वह है कर्म फल त्याग में, आसक्ति के त्याग में। अतः आगे कहने लगे, तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत्, किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यं समाकर्ण्य, उनके अर्थात गोकर्ण के बात को सुनकर गंतुकामः पिता अब्रवीत, बन जाने की इच्छा के साथ आत्मदेव कहने लगे, तात पुत्र, बने किम कर्तव्यम, जंगल में क्या करूंगा। सविस्तरम तत्वम वद, विस्तार पूर्वक तत्व को कहो। क्योंकि अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहं सठः, कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। दयानिधे, हे दया के निधान गोकर्ण, अंधकूपे, इस अंधे कुएं में, स्नेह पासे बद्धा, अपनी पत्नी, पुत्र और धन की आसक्ति में मैं बंधा हुआ, अहम सटह पंगु, मैं मूर्ख अपंग की भांति बंधा रहा। और कर्मणा पतितो नूनम, मैं निश्चित रूप से अपने कर्मों से पतित हो गया हूं। दयानिधे माम उद्धर, हे दया के निधान गोकर्ण बेटा, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण कहने लगे, देहे स्त्रीमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। और सबसे बड़ी बात है पिताजी, वैराग्य राग रसिकः भव। वैराग्य रूपी जो राग है, आपने अभी तक गृहस्थी रूपी राग में अपने आप को उलझा रखा था, तो अब वैराग्य राग रसिकः, अब वैराग्य रूपी जो राग है उसके रसिक बन जाइए। पिताजी, भक्ति निष्ठः भव, अब परमात्मा की भक्ति में निष्ठा
बान हो जाइए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण कहने लगे आगे, पिताजी सततम धर्मम भज, निरंतर सोते जागते खाते पीते धर्मम भज। धर्म कौन है? परमात्मा। और लोक धर्मान त्यज, परमात्मा के चरणों में रति हो जाए, मति हो जाए, गति हो जाए, यही जीव का धर्म है। तो धर्मम भजस्व, परमात्मा के चरणों में मन लग जाए, ऐसा प्रयत्न करना ही धर्म को भजना है। धर्मम भज। और लोक धर्मान त्यज, जो लोक धर्म है अर्थात यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह घर मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, ऐसाम लोक धर्मान त्यज, इन सब लोक धर्मों को त्याग दो, अर्थात आसक्ति रहित हो जाओ। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषान सज्जनानाम, भक्ति निष्ठावान भक्तानाम भज। सेवस्व, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करो। और ऐसे ही नहीं, काम तृष्णाम, जही इच्छाओं को और लोलुपता को मार दो। इंद्रिय दमन करो, आत्म संयम करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अन्यस्य दोष गुण चिंतनम मुक्त, लोगों के गुण और अवगुण दोनों ही देखना छोड़ दो। अवगुण देखना तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए। गुण देखना छोड़ने के अभिप्राय यह है कि यदि किसी का गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति होगी। कोई 3 महिलाएं जा रही थी, एक नवविवाहिता महिला को उसके स्वामी पति ने नथनी दी, तो कहते हुए जा रहे थे, देखो मेरी नथनी कितनी सुंदर है। उन्होंने दी, देखो मेरी नथनी कितनी सुंदर है, मेरे पति ने दी। तो कोई महात्मा उस बात को सुनकर कहने लगा, नथनी दीनी यार ने, तापर इतनो नेह, नाक दीनी करतार ने, विसार दियो के ही है। अरे नाक में पहनने वाली नथनी जो तुच्छ सामग्री है उसको किसी ने दी तो उसके गुणगान गा रहे हो, और जिसने नाक दी उसको भूल दी। अगर किसी के गुण देखना है तो ऐसा देखो कि प्रभु के द्वारा प्रदत्त यह गुण इसमें है, तो आसक्ति भी हो तो भगवान में हो, व्यक्ति में ना हो। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, मन कहीं और ना भटके, इसलिए इस मन को भगवान की कथाओं में लगाओ, सेवा में लगाओ। भगवान की कथा को नितराम पिबो, पिताजी भगवान की कथा सुना करो, यही आपको करना है। और आगे क्या कहते हैं अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।